पे। तो हम लोगों ने कितने सारे लेक्चर कर लिए थे? हम लोग भैया टोटल 8 लेक्चर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं आज है 9वां लेक्चर। और कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि भैया क्वेश्चन थोड़े इजी हो रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े से टफ कराया जाए। तो आप लोग ये बताना चाहूंगा, अभी सभी के एक एक या दो दो लेक्चर हो गए हैं। जितने भी टॉपिक्स हैं उनके जो पार्ट्स बने हैं फर्स्ट या सेकंड, एक एक या दो दो पार्ट बने। अभी आगे जो तीसरा पार्ट आएगा सब में वो बहुत अच्छा होगा। तीसरा पार्ट जो होगा वो सभी से जितने भी अच्छे क्वेश्चन है मैं सबको लेकर बनाऊंगा, ठीक। और आज से आप लोगों के पास डेली एक प्रैक्टिस सेट का लाइव वीडियो आएगा। मैं डेली नाइट में 11 से 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराऊंगा लाइव, ठीक है। डेली लाइव सॉल्व कराऊंगा, लाइव वीडियो होगा वो, आप लोग देख सकते हो उसको। तो जिससे क्या होगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। तो आज का हम लोगों का सेक्शन है लेक्चर 9 और टॉपिक है सर्किल, ठीक। तो सर्किल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिससे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। तो बात करते हैं सर्किल में। तो सर्किल में क्या होता है, एक सर्किल है इस टाइप में जिसका सेंटर है H, K और रेडियस है R। A circle has H, K center and radius R। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो उसका समीकरण आता है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, वेयर H, K इसको बोलते हैं सर्किल के सेंटर और त्रिज्या क्या होगी, इसकी रेडियस होगी R। इतना क्लियर हुआ। जो H, K है वो है सेंटर ऑफ सर्किल और रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है R। आगे बढ़ते हैं। इसी में सेकंड है वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका केंद्र whose सेंटर मूल बिंदु है। तो ये इसमें क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जहां पे हमारे पास का इक्वेशन ऑफ सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। और याद रखना इसका सेंटर क्या होगा, यानी केंद्र क्या होगा, ऑरिजिन है, मतलब 0,0। इतना क्लियर हुआ। अगर किसी वृत्त का समीकरण पूछता है जिसका केंद्र ऑरिजिन है यानी मूल बिंदु है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो इसमें थर्ड वृत्त का समीकरण जो कहां से जाता है, जो मूल बिंदु से जाए, वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से जाए तथा अक्षों के धन भागों से A, B अंतःखंड काटे, यानी इक्वेशन ऑफ सर्किल which passes through origin and cuts A, B या A and B unit intercept respect of x and y axis। तो कैसे होगा, ये एक सर्किल है, ऑरिजिन से पास हो रहा है इस टाइप में, ये A इंटरसेप्ट है और ये B है। तो ये मेरा सेंटर है। तो भैया अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, a/2 और ये कितना हो जाएगा, b/2। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑरिजिन से अगर किसी कॉर्ड पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो a/2 एंड b/2। तो सेंटर a/2 b/2। अब बात आती है रेडियस की, तो रेडियस क्या होगी, ये होगी। तो रेडियस निकालोगे तो r इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट के अंदर a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर, यानी रेडियस आ जाएगी a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर और इसका सेंटर होगा a/2, b/2। क्लियर हुआ। यानी उस वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से जाता है और अक्षों के धन भागों से A और B अंतःखंड काटता है, तो क्या हो जाएगा, ये सर्किल कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। ये A यूनिट हो गया, ये B यूनिट हो गया, ये कितना आ जाएगा a/2, b/2। R इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर और सेंटर होगा a/2, b/2। इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं।
वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच एक्स एक्सिस, इस टाइप में होगा। तो यहां से आर की डिस्टेंस क्या होगी, आर होगी, और ये एच कॉमा के कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और जो सेंटर हो क्या के, यानी कि आर इज इक्वल टू इसके होगा, क्यू होगा। याद रखना इस पे जो रेडियस होगी वो के इक्वल में होगी। कितना क्लियर होगा। इसके बाद वृत्त का समीकरण जो वाई अक्ष को स्पर्श करे, इसमें सेंटर फिगर कैसे बनेगा, इस टाइप में होगा, और ये इसकी रेडियस होगी, और ये क्या उनसे एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस की। तो याद रखना आर इज इक्वल टू क्या होगा, एच, जो इसमें रेडियस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी। कितना क्लियर हुआ। आगे भी इससे क्वेश्चन भी आज ही कराऊंगा, क्वेश्चन के वीडियोस भी आज आपको सामने मिल जाएंगे, और डेली प्रैक्टिस सेट का जो लाइव सेशन होगा वो 11 से 12 पीएम का होगा, तो आप लोग उसको देखें जरूर। ठीक है, तो कितना हो गया, नोट करें। कितना हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपस प्रोपर्टी है, यदि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करे, इफ द सर्किल टच बोथ एक्सिस, तो क्या होगा, फिगर बनेगा, इसका फिगर इस तरीके से बनेगा, ये होगा। तो ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएंगे, आर कॉमा आर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारे पास एच भी आर है और के भी आर है, यानी एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर होगा। अगर वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तो एच इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आर होगा। ठीक, इतना आ गया। यानी समीकरण क्या बन सकता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। ऐसे ही एच माइनस के का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर, या एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना आया। अब समझना, इसमें कितने केस पॉसिबल है, 4। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। अगर कहता पहले चतुर्थांश में तो ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में होता तो हमारे पास क्या होता, नेगेटिव और पॉजिटिव। केंद्र सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तीसरे में केंद्र क्या होते, नेगेटिव और नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होते, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास केंद्र हो जाते हैं, लेकिन त्रिज्या हमेशा क्या रहेगी, त्रिज्या हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इतना क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है, वृत्त का मानक समीकरण। ये क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसकी त्रिज्या अंडर रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c और केंद्र माइनस g कॉमा माइनस f होगा। याद रखना, वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। त्रिज्या होगी रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और केंद्र क्या होंगे, माइनस g कॉमा माइनस f। याद रखना, अगर r की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वृत्त संभव है, अगर r की वैल्यू 0 से छोटी है तो वृत्त सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होगा, यानी इमेजिनरी होगा। अगर r की वैल्यू 0 है तो वृत्त क्या होगा, बिंदु है। इतना क्लियर हुआ। यानी हमारे पास वृत्त का मानक समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें r इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, और केंद्र होगा माइनस g कॉमा माइनस f। अगर r की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वृत्त पॉसिबल है, r की वैल्यू 0 से छोटी है, वृत्त
काल्पनिक है और आर की वैल्यू 0, तो वृत्त क्या होगा, एक बिंदु होगा। इतना हो गया। इसके बाद क्या है, वृत्त के अक्षों पर कटे अंतःखंड, एक्स अक्ष का अंतःखंड होता है 2 रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई अक्ष का अंतःखंड होता है 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब क्या हुआ, अगर कोई एक सर्किल गिवन है और उसके अक्षों पर इंटरसेप्ट अंतःखंड पूछ रहा है, तो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होता है 2 रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होगा 2 रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी। इतना क्लियर हुआ, इतना नोट कर लो। रिकॉर्डिंग में अच्छी आती है, पॉज कर दो ना, इतना हो गया। आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, यदि दो वृत्त आपस में स्पर्श करें, कैसे होगा, एक ये सर्किल है और एक ये है, ये दोनों अगर आपस में स्पर्श कर रहे होंगे तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 होगा और ये R2 हो गया। मतलब क्या हुआ, इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक त्रिज्याओं के योग के बराबर होगी। तो याद रखना, इसमें क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जहां पे C1 C2 क्या है, केंद्रों के बीच दूरी, और R1 R2 क्या है, त्रिज्याओं का योगफल। मतलब क्या हुआ, अगर दो वृत्त आपस में स्पर्श करेंगे तो आपका C1 C2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब बात आती है स्पर्श की कंडीशन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले, अगर ये दोनों बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं तो इनके बीच कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, बताओ। एक तो ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी। तो टोटल स्पर्श रेखा कितनी आएंगी, 3 आएंगी। ठीक है, टोटल टेंजेंट लाइन 3 होंगी। अगर हमारे पास अंतः स्पर्श करें, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा होगी। अगर स्पर्श ना करें, स्पर्श ना करें, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से, तो कितनी आ रही हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी आएंगी, 4। मतलब क्या हुआ, अगर दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कितनी होगी, 1 2 3 होगी। अंतः स्पर्श करती है, 1 होगी, और स्पर्श ही ना करें तो इनके बीच में 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी याद रखना, त्रिज्याओं क्या होती है, योगफल के बराबर होती है। अब बात करते हैं संकेंद्री वृत्त क्या होता है। देखो भैया, संकेंद्री वृत्त मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अगर दो वृत्त इस तरीके से हैं, एक ये है और एक ये है, कि दोनों की त्रिज्याएं क्या है, अलग अलग है, लेकिन केंद्र क्या है, सेम है, तो दोनों को लोग बोलेंगे संकेंद्री वृत्त। यानी दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है और केंद्र क्या है, सेम है, तो इनको बोलेंगे संकेंद्री वृत्त हो जाएंगे। यानी केंद्र क्या होंगे इसमें, याद रखना, केंद्र समान है। ठीक, इतना क्लियर होगा, संकेंद्री वृत्त हो गया ना। अब बात करते हैं, यदि वृत्त के व्यास के सिरे दिए हों, जो भी क्या है, x1, y1 और x2, y2,
तब समीकरण होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। याद रखना, अगर वृत्त के व्यास के सीधे दे रखे हो तो समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या होता है, वृत्त का प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के लिए, तो x बराबर आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x बराबर आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसी में अगर हमारे पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है, तब याद रखना इसका प्राचलिक समीकरण होगा x इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। x अक्ष पर सॉरी, अगर x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो x एच प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू एच प्लस आर साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ। अब देखो क्या कहेगा, यदि वृत्त रेखा को स्पर्श करे, मतलब ये वृत्त है और एक स्पर्श रेखा, एक रेखा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो अगर ये वृत्त का केंद्र O है, ये हमने मान लिया P, ठीक है, तो यार में जो OP होगी, रेखा क्या होगी, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक, तो जो OP होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, और त्रिज्या याद रखना ये OP लंब की लंबाई के बराबर होगी, लंब की लंबाई के बराबर होगी। कौन सी लंब की लंबाई, जो कि माइनस जी को माइनस एफ से डाली जाएगी, यानी वृत्त के केंद्र से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी, और जो कि फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके अंदर मॉड के अंदर। ठीक है, एक लास्ट में फॉर्मूला है हमारे पास अभी, वृत्त पर बिंदु x1, y1 की स्थिति का निर्धारण करना। तो ये क्या होता है समझदार, हमने मान लिया वृत्त का समीकरण s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c कितना है। ठीक, तो हम लोग x1 करेंगे, मतलब जहां जहां x हुआ वहां x1 कर देंगे, जहां जहां y हुआ वहां y1 कर देंगे, तो क्या आएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस c आ गया। अगर s1 की वैल्यू 0 से बड़ी है, s1 की वैल्यू 0 से छोटी है, s1 की वैल्यू 0 है, ठीक, 0 से बड़ी है तो बिंदु कहां होगा, बाहर होगा, यानी वृत्त के बाहर, या इसमें क्या होगा, बिंदु अंदर होगा, इसमें कहां होगा, बिंदु वृत्त पर होगा। मतलब क्या होगा, आउटसाइड सर्किल होगा, इसमें इनसाइड सर्किल होगा, इसमें ऑन सर्किल होगा। इतना हुआ। ठीक, सबसे पहले क्या, अगर कोई वृत्त किसी रेखा को स्पर्श करता है तो त्रिज्या क्या होगी, उसके डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगी। अगर कोई बिंदु की स्थिति निर्धारित करनी है x1 y1 की, तो लोग क्या करेंगे, जहां जहां x हुआ वहां x1 कर देंगे, जहां जहां y हुआ वहां y1 कर देंगे। तो इससे अगर s1 की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो बिंदु बाहर होगा, s1 की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो बिंदु अंदर होगा, और s1 की वैल्यू 0 आती है तो बिंदु कहां होगा, वृत्त पर होगा। इतना हम इसका क्वेश्चन करते हैं बस। तो यहां तक हो गया। अब बाकी हम लोग कल के लेक्चर बताएंगे कि इसके सम्स कराने, ठीक है, तो हम लोग सर्किल के सारे सम्स लेक्चर 2 में करेंगे, और लेक्चर 3 में इसकी जो स्पर्शी और अविलंब होती है उसको करेंगे। और अगर किसी को क्वेश्चन पूछने तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन भैया आंसर बता दिया, मैं 1-2 दिन के बाद ही बता पाऊंगा, तुरंत आंसर नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, और 1 तारीख के बाद से आपको कंटिन्यू आंसर मिलेंगे, क्योंकि 1 तारीख के बाद से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 6 तारीख से तो मेरे बैच भी फ्री हो जाएगा। ठीक, तो
जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिसको मन हो करे, और लाइक करना है लाइक करिए, शेयर करना है तो शेयर करिए। बाकी लेक्चर कल कराएंगे।